अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं सरफराज एंड वेलकम टू रियल स्मार्ट मार्केटिंग न्यू वीडियो। मैं इस वक्त मौजूद हूँ डीएचए फेज़ 3 के आर्मी एलोकेशन सेक्टर्स में, जहाँ पे आज आपको सेक्टर जी, एच एंड जे के बारे में अपडेट प्रोवाइड करेंगे। फेज़ 3 के आर्मी एलोकेशन सेक्टर्स डी ब्लॉक से ऑनवर्ड सेक्टर जे तक 6 ब्लॉक्स में डिवाइडेड है और हम लोग आपको ऑलमोस्ट पिछले 2-3 सालों से इसकी जो अपडेट है, इसकी जो डेवलपमेंट है, उसके बारे में अपडेट करते आए हैं। अभी तक अगर देखा जाए ओवरऑल तो इन 6 ब्लॉक्स के अंदर 40% लैंड ऐसा बनता है जो कि क्लियर है। ऑन दी अदर साइड 60% लैंड के ऊपर लिटिगेशन है, जिसे कब तक क्लियर किया जाएगा, फिलहाल के लिए इसके ऊपर कोई भी राय नहीं दी जा सकती। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको सेक्टर डी, ई और एफ की करंट प्राइसेस के हवाले से अपडेट किया था और साथ ही साथ आज से तकरीबन 6-8 माह पहले की जो प्राइसेस थी और करंट प्राइसेस के अंदर कितना डिफरेंस आया है, उसका एक कंपैरिजन आपको दिया था। आज की वीडियो में हम सेक्टर जी, एच और जे के हवाले से जो इस वक्त करंट प्राइसेस हैं उसके ऊपर बात करेंगे, प्लस वहाँ पे इस वक्त डेवलपमेंट की क्या सूरत हाल है और आज से 6-8 माह पहले की जो प्राइसेस हैं उसका एक कंपैरिजन आपके सामने रखेंगे। उसी के साथ साथ सेक्टर जे में आज से तकरीबन 3-4 माह पहले कटिंग यानी कि वहाँ पे थोड़ी बहुत डेवलपमेंट का काम स्टार्ट किया गया था, तो वहाँ पे इस वक्त क्या सूरत हाल है वो भी चल के आपको दिखाते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं सेक्टर जी के हवाले से, जहां पे 5 मरला, 8 मरला, 10 मरला और 1 कनाल के प्लॉट्स जो है वो दिए गए हैं। जैसा कि इस वक्त में देख सकते हैं आप सेक्टर एफ में मौजूद हूं और मेरी राइट साइड बनती है सेक्टर एफ की बैक साइड के ऊपर जो वो सेक्टर जी आ जाता है। और सेक्टर जी के अंदर अगर डेवलपमेंट की बात देखी जाए तो वहाँ पर जो डेवलपमेंट की सूरत हाल है वो इस वक्त तक ज़ीरो है। तकरीबन मेरे ख्याल में शायद 3-4% लैंड बनती होगी सेक्टर एफ के साथ जो थोड़ा बहुत एरिया बनता था वहाँ पे हमने कटिंग हुई थी तो वो आपको अपडेट किया था। लेकिन सेक्टर जी में ओवरऑल डेवलपमेंट ज़ीरो है और जहाँ तक प्राइसेस की बात है तो ओवरऑल जो सिचुएशन है ऑब्वियसली उसके अंदर भी जो है वो इस वक्त एक जो डाउनफॉल आया है और 5 मरला की जो इस वक्त करंट प्राइसेस हैं अप टू डेट के साथ तकरीबन 55 से 60 लाख रुपए की प्राइस के अंदर आपको 5 मरले का प्लॉट मिल जाता है। 8 मरला की बात करें तो 75 से 80 के बजट के अंदर आपको 8 मरला मिल जाता है। 10 मरला 95 से 1 करोड़ के बजट में, जबकि 1 कनाल की प्राइस जो है वो 1.25 से 1.60 की रेंज के अंदर आपको ऑप्शन वहाँ पर अवेलेबल हैं। और अगर देखा जाए तो तकरीबन 15-20% जो है वो प्राइसेस के अंदर कमी देखी गई है पिछले 7-8 माह के अंदर और जो डेवलपमेंट है वहाँ पर बिल्कुल ज़ीरो है और अभी तक शायद लिटिगेशन की वजह से वहाँ पे काम को स्टार्ट नहीं किया गया, या फिर जो सेकंड फेज़ के अंदर कहा जा रहा था कि सेक्टर जी को, एच को और जे को डेवलप किया जाएगा, तो शायद वो वजह भी हो सकती है। लेकिन अभी तक हमारे पास कोई इस तरह की न्यूज़ मौजूद नहीं है, क्योंकि जो डीएचए अपनी बाउंड्री लगाता है, जो पोल्स लगाता है बाउंड्री के ऊपर, तो सेक्टर जी का जितना भी लैंड बनता है वो शायद अभी तक एक्वायर नहीं हो सका। नेक्स्ट इज सेक्टर एच और मैं इस वक्त सेक्टर एच के अंदर आ चुका हूं और यहाँ पे भी आप ओवरऑल अगर सूरत हाल देखें तो आप देख सकते हैं कच्चे ट्रैक से हम होके जा रहे हैं। अलबत्ता ये ज़रूर है कि सेक्टर एच के अंदर जब इसकी बाउंड्री लगाई जा रही थी तो उससे ये चीज़ पता चल गई, ये अंदाज़ा हो गया कि सेक्टर एच के अंदर डीएचए के पास जो है वो तकरीबन 30-40% लैंड है जो कि क्लियर है और उसके ऊपर जो है वो डीएचए ने बाउंड्री वॉल लगा दी थी और आपको सराउंडिंग में यहाँ पे बाउंड्री वॉल नज़र भी आ रही होगी। लेकिन सेक्टर एच के अंदर जो है वो अभी तक डेवलपमेंट स्टार्ट नहीं की गई और शायद उसकी एक वजह ये भी है कि जो जिस तरह से कहा जा रहा था कि इसको नेक्स्ट फेज़ के अंदर जो है वो डेवलप किया जाएगा, जबकि यहाँ पे लैंड मौजूद है लेकिन अभी तक यहाँ पे डेवलपमेंट का काम स्टार्ट नहीं किया गया। इसी तरह से अगर हम देखें सेक्टर एच के अंदर जो प्राइसेस हैं तो सेम जिस तरह मैंने सेक्टर जी की बात की कि 15 से 20% जो है वो प्राइसेस के अंदर पिछले 7-8 माह के अंदर जो है वो कमी आई है और इस वक्त जो करंट प्राइसेस हैं सेक्टर एच के अंदर आपको 1.25 से लेकर 1.60 के इन बिटवीन 1 कनाल का जो प्लॉट है वो यहाँ पे मिल जाता है। यहाँ पे टोटल जो कटिंग की गई है, जो यहाँ पे प्लॉटिंग की गई है वो 1 कनाल की है और सेक्टर एच के अंदर 1.25 से 1.60 में इस वक्त जो है वो प्लॉट डिमांड के अंदर देखने में आते हैं।
वंस अगेन जी, मैं सेक्टर एफ के अंदर वापस आ चुका हूं और यहां से आपको लेके चलता हूं सेक्टर जे के अंदर, और जो अब तक की डेवलपमेंट है वो चल के आपको दिखाते हैं। सेक्टर जे के हवाले से मैं आपको ये चीज़ बताता चलूं कि पिछले 3-4 माह पहले यहां पर जो है वो डेवलपमेंट का काम स्टार्ट किया गया था, जहां पे लैंड कटिंग वगैरह जो है आप देख सकते हैं। कच्चा ट्रैक अभी हम जितना भी जो है वो लेके जाएंगे, एरिया आपको दिखाएंगे, सारे का सारा इसमें कुछ एरिया जो है वो सेक्टर एफ के अंदर आ जाता है और आगे चल के जो है वो सेक्टर जे स्टार्ट हो जाता है। लेकिन इस एरिया के अंदर जो है वो तकरीबन 3-4 माह पहले डेवलपमेंट स्टार्ट की गई थी, और यहाँ पर जो है वो अभी तक हम देख रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ लैंड कटिंग जो है वो देखने में आई है। कोई बहुत ज़्यादा एरिया भी नहीं बनता कि जिसको जो है वो क्लियर किया गया हो। तकरीबन हार्डली जो है 500 मीटर या 600 मीटर के अंदर अंदर का ये टोटल एरिया बनता है जिसको क्लियर किया गया है। और अगर देखा जाए सेक्टर जे का टोटल लैंड जो है वो शायद 5 to 10% बनेगा, जिसको अभी तक जो है वो क्लियर कर लिया गया है। अब इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि सेक्टर जे के साथ आगे डीएचए फेज 3 के जो न्यू पिंडी सेक्टर्स बनते हैं उन वो अटैच हो जाते हैं, और सेक्टर ए बी सी के अंदर न्यू पिंडी के जो सेक्टर्स बनते हैं ए बी सी, उनके अंदर जो है वो इस वक्त वो रेडी सेक्टर हैं। और हम पिछले तकरीबन 6-8 माह से ये चीज़ सुनते आ रहे हैं कि न्यू पिंडी को जो है वो पहले पोजीशन दी जाएगी। तो न्यू पिंडी के अंदर अगर पोजीशन अनाउंस किया जाता है तो यकीनन उसको आर्मी एलोकेशन सेक्टर के साथ अटैच करना भी ज़रूरी है, ताकि एक प्रॉपर डीएचए जिस तरह एक कम्युनिटी जो है वो डेवलप होती है कि उसको एक्सेस के हवाले से किसी किस्म का इशू ना आए। तो सेक्टर जे के थ्रू आर्मी एलोकेशन सेक्टर्स के साथ जो है वो हो सकता है कि इस कनेक्टिविटी के ऊपर जो है वो हम बहुत अनकरीब बहुत जल्द जो है वो इसके ऊपर काम होता हुआ देखें, और ये जो रोड कनेक्टिविटी है इसको पहले जो है वो मुकम्मल कर लिया जाए, ताकि डीएचए फेज 3 के जो न्यू पिंडी सेक्टर्स बनते हैं, सेक्टर्स के 3 ब्लॉक जिनके अंदर जो है वो पोजीशन अनाउंस डीएचए कर सकता है, उनके लिए जो है वो कनेक्टिविटी का इशू क्लियर हो जाए, उसके अंदर जो है वो पोजीशन अनाउंस कर दी जाए, और ओवरऑल जो है वो इस कनेक्टिविटी से न्यू पिंडी को भी और आर्मी एलोकेशन सेक्टर्स को भी जो है वो फ़ायदा मिलेगा। अब अगर हम बात करें सेक्टर जे के अंदर हम खड़े हुए इस वक्त, आप देख सकते हैं यहाँ सराउंडिंग में जो है वो जितनी भी लैंड है वो क्लियर हो चुकी है। बाकी इस वक्त जो है वो तकरीबन इसका भी 70 to 80%, 85% लैंड ऐसा बनता है कि जहाँ पे अभी तक जो है वो कटिंग का काम स्टार्ट नहीं किया गया। प्राइसेस की अगर बात की जाए तो जब ये यहाँ पे मशीनरी लगाई गई थी तो उसकी वजह से जो है वो लोगों ने अपनी डिमांड बढ़ाना शुरू कर दी, लेकिन क्योंकि ओवरऑल सेल परचेज उस तरह से नहीं हो रही थी तो दोबारा से वो जो डिमांड थी उसके अंदर कमी देखी जा रही है। और हालिया दिनों के अंदर जो है वो 1 करोड़ 30 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ 60, 1.65 के इन बिटवीन आपको सेक्टर जे के अंदर जो है वो प्लॉट डिमांड के अंदर देखने को मिल जाते हैं। तो ये थी फेज 3 की ताज़ा तरीन सूरत हाल। रमज़ान का महीना चल रहा है और रमज़ान के महीने में आमतौर पे जो एक्टिविटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा स्लो हो जाती है, और इस वक्त भी हमें जो है वो यहाँ पर कोई एक्टिविटी होती हुई वैसे नज़र नहीं आ रही। राइट लेफ्ट जितनी भी मशीनरी है हम देख रहे हैं कि वो एक जगह पे पार्क की गई है, और इस वक्त जो है वो कोई यहाँ पे डेवलपमेंट का काम नहीं हो रहा। वैसे भी शाम का टाइम हो चुका है। फेज़ 3 के इस खूबसूरत लेक और ख़ूबसूरत व्यू के साथ आज की वीडियो में इतना ही। मज़ीद किसी भी किस्म की क्यूरी आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जो है वो अपना क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग रियल स्मार्ट मार्केटिंग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।